हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बैक पार्ट को हमने ले लिया है। मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े पे ही हमारा नेक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और नेक का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच दे देंगे इस तरह से। और सबसे पहले इसको लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। तो ये बना लेने के बाद फ्रेंच कर्व पट्टी की मदद से यहाँ पे पान गले का शेप हम इस तरह से दे देंगे। अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और इसकी बाहर की तरफ इस तरह से निशान को इस तरह लगा देना है और बिल्कुल पान गले के जैसा ही शेप हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल प्रॉपरली हमें शेप को इस तरह से ड्रॉ करना होता है फ्रेंड्स। इस पट्टी की मदद से बिल्कुल आसानी से ये हमारा ड्रॉ हो जाता है। ये हो जाने के बाद इसको दूसरे साइड पे भी हम उठा लेंगे। तो इस तरह 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टैप कर देंगे इस तरह से। तो दूसरी साइड पे भी हमारे निशान बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको चॉक से हाईलाइट करेंगे और इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और इस तरह से ये निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको सीधा ले लेंगे और ये गले को काट देंगे। सबसे पहले बाहर वाली साइड हम इस तरह से काट देते हैं फ्रेंड्स, अंदर वाली साइड हम बाद में काटेंगे। तो अब हम यहाँ पे पेपर बुकरम ले लेंगे। तो पेपर बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसको नेक को इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे बुकरम को 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे काट लेना है। तो अब ये इस तरह से कट लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम नीचे से इस तरह से फिक्स काट लेते हैं अंदर वाले कपड़े को भी। तो ये हमारा नेक लाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा वाला पैच काटने के लिए फ्रेंड्स, अंदर वाले सबसे पहले नेक लाइन को अंदर वाले कपड़े को काट लेना है इस तरह से। और ये काट लेने के बाद इसको खोल देंगे और जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको भी हम काट लेते हैं। अब हम बुकरम के ऊपर इसको रखेंगे और इसको पिन से अटैच करेंगे ताकि हमारा कपड़ा हिले ना ही। और यहाँ पे हम कार्बन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हम जो निशान लगाएंगे उसको नीचे की साइड पे भी बुकरम पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, 1/4 इंच के जितना हमें इस साइड पे बढ़ाना है और दूसरा इस साइड पे 1/4 इंच के जितना बढ़ाना है। तो सिर्फ 2 ही साइड में हमें बढ़ाना है फ्रेंड्स, अंदर वाली साइड हम बिल्कुल फिक्स काटते हैं। तो इस तरह से हो जाने के बाद बुकरम को ½ इंच एक्स्ट्रा काटेंगे इस दोनों साइड पर। इस तरह से काट लेने के बाद अंदर वाला साइड बिल्कुल फिक्स हमें इस तरह से काट लेनी है। तो एक पैच हमारा काट के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम दूसरा वाला पैच काटेंगे। तो यहाँ पे भी बुकरम को ले लेंगे और नीचे कार्बन रखते हुए इसको भी पैच को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस साइड पे हमें बढ़ा लेना है 1/4 इंच के जितना और दूसरी साइड इस साइड पे 1/4 इंच के जितना यहाँ पे बढ़ा देंगे। इस तरह से बढ़ा लेने के बाद अंदर वाली साइड पर हमें बिल्कुल फिक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब इसको साइड में रखेंगे और सिर्फ बाहर की तरफ इस तरह दोनों तरफ ही हमें एक्स्ट्रा कर देना है ½ इंच के जितना, और अंदर वाली साइड पर हमें फिक्स यहाँ पर काट देना है। तो इस तरह से कट जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम गले को अस्तर के ऊपर यहाँ पे चिपका लेते हैं। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मशीन से भी इसको सिलाई मार के अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको चिपका लेता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा गला है वैसी तरह से हम इसको बिछा के रखेंगे और यहाँ पे आयरन से इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सफाई से हमें इसको पेस्ट कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से चिपका लेने के बाद में एक्स्ट्रा बुकरम को हम यहाँ पे काट देते हैं फ्रेंड्स। अब जो पैच हमने काटे थे उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो जो बॉर्डर वाला कपड़ा है उसमें हम बड़ा वाला पैच काटेंगे फ्रेंड्स। तो इसको बड़ा वाला पैच को इस तरह से रख देना है और यहाँ के ऊपर भी इसको पेस्टिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये चिपक जाता है फ्रेंड्स। अब हम दूसरा वाला भी पार्ट ले लेते हैं। इसके लिए ब्लाउज़ का सेम फैब्रिक हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको भी चिपका लेते हैं। इस तरह से चिपका लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल फिक्स काट देंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पे काट लेना है। तो इसी तरह हम दूसरा वाला भी पार्ट काट लेते हैं इस तरह से। ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स हम मशीन पे चलते हैं इसका सिलाई देखने के लिए। तो मशीन पे हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे मेन वाला फैब्रिक है उसको बिछा के रख देंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम ये अस्तर वाला साइड पर रख देंगे और यहाँ पर पिन से इसको अटैच कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले। इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर सिलाई चढ़ानी है। तो सिलाई हम बिल्कुल 1/4 इंच दबाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दबाएंगे। बिल्कुल सफाई से हम इसको लगाते हैं। याद रखें, जिस तरह से आपका नेक का शेप है उसी तरह से आपकी सिलाई भी आनी चाहिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल सफाई से हमारा ये नेक लाइन सिलाई लग जाता है। ये लग जाने के बाद पिन को हम निकाल देंगे फ्रेंड्स और अंदर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम फिक्स काट देते हैं इस तरह से। यहाँ पे 1/4 इंच के जितना रखता हुए हमें काट लेना है और इस तरह से काट लेने के बाद इस गले को हम छोटे छोटे नॉचेस भी लगा देंगे ताकि हमारा गला आसानी से पलट सके। तो यहाँ पे
सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको हम आयरन करके लाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस करके ला लिया है फ्रेंड्स। अब इस तरह से हम ये होने के बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को एक बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो यहाँ पे आप पिन का यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए सभी तरफ हम इसको अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट देते हैं। ये काट देने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग लगा देंगे। ये हमारा डोरी पाइपिंग का इसमें यूज़ करेंगे। इसका डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स, आप उसको देख के डोरी पाइपिंग सीख सकते हो। तो यहाँ पे जितना हमें पाइपिंग का रिक्वायरमेंट है उतना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और जो पाइपिंग हमने बनाया है उसका अंदर वाला साइड सबसे पहले हम यहाँ पे 1/4 इंच के जितना कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल 1/4 इंच के जितना कपड़ा रखते हुए काट लिया है। अब इस तरह से बनने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरी साइड पे यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड किस तरह से करेंगे, उल्टा साइड नीचे रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1/4 इंच के जितना कपड़ा हमें रख देना है और पाइपिंग के किनारे से इस तरह से सिलाई को हमें रख देना है। ये सिलाई हम नीचे से लगाने वाले हैं पाइपिंग, इसलिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रखा है। अब ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे हम काट देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये बिल्कुल पाइपिंग हमारा रेडी हो जाता है। तो इस तरह से रेडी हो जाने के बाद इसको लगाएंगे कैसे, एक साइड हमारा उल्टा है, एक साइड सीधा है। तो सीधी साइड हम मशीन के साइड पे रखेंगे और उल्टी साइड अस्तर की उल्टी साइड पे रखते हुए इसको नीचे से हम यहाँ पे रख देंगे और बिल्कुल किनारी से हमें यहाँ पे सिलाई चला देनी है। तो इस तरह से देखिए पाइपिंग ही सिर्फ हमारा दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल किनारी से हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे हम पाइपिंग को काट लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए और इसको नीचे रख देंगे। और दूसरा वाला पाइपिंग एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे, उसमें भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे हमें कॉर्नर बना लेना है। तो ये बिल्कुल आसानी से हमारा कॉर्नर बनकर रेडी हो जाता है और सभी सिलाई लगा के हम इसको गले को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे अटैच हो जाता है फ्रेंड्स हमारा इस तरह से। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हमने जो पैच काटे थे उसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो पाइपिंग को डायरेक्टली अब हम यहाँ पे 1/4 इंच की जितना रखते हुए काटेंगे। यहाँ पे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे अंडर कवर वाला पाइपिंग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको रखेंगे और बिल्कुल 1 पॉइंट की जितना कपड़ा दबाएंगे, बिल्कुल सिमिलर, और इसको पाइपिंग के किनारे से इस तरह से चला लेते हैं। तो पाइपिंग के प्लेजर को आपको एक साइड में अब सेट कर दिया है हमने और इसको लगा देंगे। तो इस तरह से दूसरे में भी हम लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा इनविजिबल पाइपिंग बन जाता है, इसमें कपड़ा भी हमारा मोटा नहीं बनता। इसको आप ज़रूर से सीखिएगा। और इस तरह से हो जाने के बाद अब हम अस्तर वाले कपड़े पे इसको यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो निशान हमने लगाए थे उसके ऊपर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। याद रखिए सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, सिर्फ पाइपिंग के बगल से हम इसको लगा देंगे ताकि हम जब फिटिंग करेंगे ये पैच तो हमें ये सिलाई के ऊपर हमें फिट करना है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे अस्तर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हो कि आप सिलाई हमें दिख जाता है फिटिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए अस्तर वाला कपड़ा हमने ले लिया है और यहाँ पे हम इसको सिलाई से पैक कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं फ्रेंड्स और बिल्कुल उसी की सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाया था। तो एक के ऊपर एक सिलाई हमारा बिल्कुल लग जाना चाहिए। इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए काटेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे नॉच दे देंगे ताकि हमारा कपड़ा आसानी से पलट सके। तो अभी हमारा इनविजिबल वाला पाइपिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए मैं पलट के आपको बता दूंगा। इस तरह से हो जाने के बाद इसको प्रेस करके लाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल खूबसूरती से हमारा पाइपिंग बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रेस करके ला लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे, अस्तर वाले कपड़े को, और इसका हम यहाँ पे ओवरलॉक करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ओवरलॉक करके ला लिया। अब हम जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल फिक्स हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल पक्का वाला सिलाई लगा देंगे अच्छे से पक्का करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैच बनकर रेडी हो जाता है। अब इसको लगाने के लिए बिल्कुल बीच से हमें स्टार्टिंग कर देनी है फ्रेंड्स। जो हमने सिलाई लगाई थी कार्बन वाली पे तो उसी की सिलाई के ऊपर हम इसको रख देंगे और यहाँ पे बिल्कुल सफाई से किनारे से हम अटैच कर देंगे इस पैच वाले को।
इसमें किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से रखेंगे और इस तरह से हमारा पैच बिल्कुल आराम से लग जाता है। तो सेम प्रोसेस दूसरे वाली साइड पे भी कर लेंगे। बीच में जैसे स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सफाई से इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से हमारा ये पैच लग जाता है। और ये लग जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक पैर का सिलाई और लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि हमारी जो पाइपिंग लगाई है उसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे एक पैर की दूरी पे बराबर हम सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल एक जैसी सिलाई आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी आपकी नहीं आनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे टक्स लगा लेते हैं। इस तरह से टक्स हमें बिल्कुल सीधा लगा लेना है फ्रेंड्स, आधा इंच के जितना कपड़ा दबाते हुए फोल्ड करने के बाद। और इसी तरह दूसरा भी लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों टक्स हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एक नया तरीका मैं अब आपको बता दूंगा कमर पट्टी अटैच करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 इंच की जितना पट्टी काटेंगे और इसको सीधा यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसमें किसी भी कपड़े में हम प्लेट नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको नाखून से प्रेस करेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए ऊपर से किनारी सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें सफाई से सिलाई को चला देना है। और अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर हम कच्चा सिलाई लगा देंगे, जिसको तुरपाई करने के बाद हम निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आसानी से बनने वाला ये सिंपल सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट में अच्छे से हमें बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम किस तरह का लें उसको कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।